मेरे पीछे को बुक्कू लगी थी। अभी दूध पी लो। प्रिंसेस, 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 इस रोती बिलखती माँ की चीखें इस अपराध की क्रूरता बयान कर रही थी। एक माँ अपने बच्चे के बेजान जिस्म को अपने सीने से चिपकाए हुए थी। ये दर्दनाक मंजर बता रहा था कि इस अपराध को अंजाम देने वाला अपराधी कितना खौफनाक होगा। आखिर एक मासूम से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? एक बच्चा जिसने अभी ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, उसे मारने से किसी को भी क्या फायदा मिलेगा? अपने जिस अंश को 9 महीने गर्भ में पाला, अपने जिस बच्चे का मुंह भी अभी माँ ने जी भर नहीं देखा था, उस बच्चे को मां से छीन लिया गया। उस मां की असहनीय पीड़ा को कोई भी नहीं समझ सकता। आखिर कौन था वो हत्यारा जिसने किंजल की ममता का गला यूं घोट दिया? क्या रहस्य छिपा था इस निर्मम वारदात के पीछे? अरे आप कुछ ले नहीं रहे? लीजिए ना, समोसे लीजिए। जी थैंक यू। नहीं, समोसे बहुत अच्छे बने हैं, लीजिए। लीजिए जी थैंक यू। समोसे तो वाकई में बहुत अच्छे बने हैं। किंजल, आपने बनाए? मुझे खाना बनाना नहीं आता और ना ही गृहस्थी संभालना। आप एकदम साफ बोलती हैं, ये सुन के अच्छा लगा। बेटा, तुम्हें किंजल के साथ अगर बात करनी है तो अंदर जाके बात कर सकते हो। जी पर मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। शादी के लायक हो गई है, लेकिन बचपना नहीं गया अभी तक। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। आपका भरोसा देख के मुझे तसल्ली हुई, लेकिन आप तो जानती हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, इसलिए रिश्ते निभाने में मुझसे कोई गलती ना हो, इसके लिए आप मुझे हमेशा गाइड करते रहना। हाँ हाँ जरूर। बस एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी बोलिए। वो क्या है ना, किंजल की दादी किंजल से बहुत प्यार करती है। किंजल के बिना एक पल भी नहीं जी सकती। तो क्या शादी के बाद तुम हमारे यहाँ रह सकते हो? अबे, इतने बड़े घर की बेटी से शादी, उनका घर जमाई बन जाने में तेरा ही फायदा है। ज्यादा मत सोच, जल्दी से हाँ बोल दे। नहीं यार, अगर इतनी जल्दी हाँ कहूंगा ना तो उन्हें लगेगा कि मैं भी यही चाहता था। गुड स्ट्रेटेजी। घर ही देखा है या लड़की भी देखी है? वो कैसी है? लड़की तो सुंदर है यार, पर थोड़ी टेढ़ी है। पर ऐसे टेढ़े लोगों को सीधा करना मुझे अच्छी तरह से आता है। एक बात बता, दहेज वहेज के बारे में कुछ बात हुई? अब एक लौती लड़की है, शादी के बाद सब कुछ अपना ही तो होने वाला है। अच्छा किया जो तुमने चेंज कर लिया। मैं भी ये भारी कपड़े पहन के काफी थक चुका हूं। किंजल, मैं तुम्हें फर्स्ट वेडिंग गिफ्ट देना चाहता हूं।
तुम्हारे लिए। मुझे पायल पसंद नहीं है। आवाज करती रहती है जब देखो। जो लोग दिल के साफ होते हैं वो सच्ची बात बोलने में कभी नहीं हिचकिचाते। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ कितना जल्दी हो गया। हमें एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब हम पति पत्नी हैं। एक दूसरे की पसंद नापसंद अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। गुड मॉर्निंग दादी। प्रणाम। एंजल, वो मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही, तुमने कहीं देखी क्या? बेटा, आज से तुम बाइक से नहीं कार से ऑफिस जाओगे। इस परिवार के दामाद हो तुम। इस घर की हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है। ये लो। थैंक यू मम्मी जी। जाते जाते मुझे मार्केट छोड़ोगे प्लीज? जरूर मम्मी जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आइए ना। बाय एंजल। माँ जी, मैं जाके आती हूँ। बस यही रहूंगी। मम्मी जी, आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, नजदीक जाना है, मैं चल के जाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मैं छोड़ देता हूँ। बेटा, मैं चल के जा सकती हूँ। तुम्हें लेट हो जाएगा ना, ऑफिस जाना है। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? कार के लिए। अरे, मैंने तो कहा था ना, तुम हमारे दामाद हो, घर की सारी चीजों पर तुम्हारा अधिकार है। शाम को मिलते हैं। जी मम्मी जी, बाय बाय। मर रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम है? भाई आपको एक बात बतानी। कैसी बात? आपकी जिस लड़के से शादी हुई है ना, वो क्या? रुक। कौन था ये? क्या बोल रहा था? पता नहीं मम्मी जी, अचानक गाड़ी के सामने आ गया और कहने लगा कि कुछ बताना है। फिर बिना कुछ बताए भाग गया। ये क्रिमिनल है। अच्छा हुआ मैं जल्दी से आ गई, नहीं तो छुरा दिखा के सब कुछ लूट लेता। क्रिमिनल? हाँ। पर आपको कैसे पता कि ये क्रिमिनल है? वो क्या है ना, हमारे मोहल्ले के एक घर में इसने चोरी की थी। भाग रहा था तब पकड़ा गया। अच्छा, लेकिन मम्मी जी आप वापस क्यों आए? मेरा मोबाइल रह गया। वो देखो लीजिए। अब ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ। सॉरी, आज लेट हो गया।
ऑफिस में बॉस ने जरूरी काम के लिए रोक लिया, इसलिए लेट हो गया। आई नो तुम मेरी वजह से डिस्टर्ब होती हो, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। सॉरी, वो रात को क्या काम पड़ गया इसे? ये बार बार क्यों फोन कर रहा है? बोल मेरे डॉक्टर फ्रेंड, इतनी रात में कैसे फोन किया? सोचा कि शादी के साइड इफेक्ट से मुझे कोई एलर्जी तो नहीं हो गई, तो तुझे कोई दवा सजेस्ट कर दूं। और बता, भाभी जी के साथ तेरी जम रही है कि नहीं ठीक से? मेरी बीवी के मूड का ना कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसे भी समझ जाऊंगा। बेटा, मर्ज का इलाज ढूंढते ढूंढते अगर बूढ़ा हो जाएगा ना, तो मुझे लगता है कि तू घर जमाई से सीधा गुलाम जमाई बन जाएगा। अरे नहीं यार, गुलाम जमाई नहीं, राजा जमाई बनूंगा, राजा जमाई। ये जो किंजल की दादी है ना, ये तो वैसे ही कुछ दिनों की मेहमान है, और मम्मी जी, उन्हें वैसे ही कई बीमारियां हैं। मैं जल्दी गुलाम जमाई नहीं, राजा जमाई बनूंगा। रुक! चोर! क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा था? मैं चोर नहीं हूँ भाई। तो वही है ना जो मार्केट में मिला था, वही है ना तू? चोर नहीं है तो क्या चुपके से मेरी बातें सुन रहा था? तो रुक, तुझे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ, तो रुक। रुक! कौन था ये शख्स जो चोरी छिपे यहाँ आलोक से मिलने आया था? उसका इरादा क्या था? वो बार बार क्यों आलोक से मिलने की कोशिश कर रहा था? क्या वो वाकई आलोक को कोई राज बताना चाहता था, या फिर उसका असल मकसद कुछ और था? आलोक और किंजल से जुड़ा हर शख्स दोहरा मुखौटा लगाए नजर आ रहा था। आखिर इन सब के बीच ऐसा कौन था जो गुनहगार बनकर सामने आने वाला था? अरे वाह, आलू के पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं। किंजल, तुमने बनाए क्या? और मम्मी जी, आपको पता है कल रात वो चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे पकड़ा भी, लेकिन फिर भाग गया। अरे वही आदमी था जो उस दिन मार्केट में मिला था। कौन मिला था? आलू पराठा लेंगे आप? नहीं मम्मी जी, थैंक यू। मैंने सोचा कि पुलिस को फोन करके बता दूं, लेकिन रुक गया। सोचा कि पहले आपको बता दूं। वो रात काफी हो चुकी थी, इसलिए अब बता रहा हूँ। हाँ, आलोक जी, आप परेशान मत होइए। मैं तो कहती हूँ आप दोनों की अभी अभी शादी हुई है, किंजल को लेके कहीं बाहर घूमने चले जाओ। जी मम्मी जी, मैं भी यही सोच रहा था। किंजल, गोवा कैसा रहेगा? मुझे कहीं नहीं जाना, जिसको जाना है वो खुद चला जाए। किंजल, ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, तो कोई जबरदस्ती है क्या? कहा ना मेरा मन नहीं है जाने का। आपको जाना है, चले जाओ, मुझे नहीं जाना है। आलोक जी, आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। वो क्या है ना, बचपन से लाड़ प्यार में पली है, तो कभी कभी रूढ़ हो जाती है। अब शोर मत मचाना और ना ही लाइट ऑन करना। किंजल, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ। खाना तो दूर, पानी तक नहीं पूछा, सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही, और ये कह रही हो कि लाइट ऑन मत करना, शोर मत मचाना। कहाँ जा रही हो? आज मुझे तुमसे साफ साफ बात करनी है। आलोक, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम कभी ठीक भी होती हो? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, समझी? अरे क्या बार बार तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें समझ के नहीं आता कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ? कोई कुछ बोलता, कोई मत बोलता, मैं
किंजल 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 आंखें खोलो। किंजल तुम ठीक हो? किंजल किंजल किंजल। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी वीकनेस है, अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉर्मल। आप तो जानती हैं कि आजकल के बच्चे खाने पीने में कितने लापरवाह हैं, पर आप तो समझदार हैं और ऐसे में आपको अपनी बेटी के खाने का खास ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में मतलब? हाँ हाँ समझ गई। आलोक जी आप पापा बनने वाले हैं। थैंक यू मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। आई एम सो हैप्पी। किंजल, I'm really sorry. मैंने तुम पे इस हालत में गुस्सा किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। हेलो, वो मैं प्रेग्नेंट। आज मैं बहुत खुश हूँ। यही तो मेरी खुशी का कारण है, क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हमारा? आलोक, आप सच में ये न्यूज़ सुनकर खुश हैं? सच में बहुत बहुत खुश हूँ। किंजल, क्या हुआ? किंजल तुम ठीक हो? क्या हुआ? किंजल, आराम से। क्या हुआ किंजल? किंजल मम्मी जी, किंजल क्या हुआ? अरे डॉक्टर के पास जाना होगा, डिलीवरी होने वाली है। डिलीवरी? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो 7वां महीना है। बेटा कभी कभी 7वें महीने में भी डिलीवरी होती है। हाँ प्री मैच्योर डिलीवरी। चलो जल्दी सोचो मत। चलो किंजल, किंजल किंजल संभालो, आराम से। संभालो आराम से। आजा आजा बेटा, संभाल। चलो चलो सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आजा। हेलो आलोक जी, मैं जगन बोल रहा हूँ। वही जगन जिसे आपने उस रात चोर समझ लिया। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे कंपनी बाग के बगल वाले रोड पे मिले। मुझे आपको कुछ राज बताने। 6 महीने से मैं जेल में था, मैं इसीलिए आपको कुछ बता नहीं पाया। जेल में? मुझे तुम जैसे क्रिमिनल से कोई बात नहीं करनी। देखिए, आप प्लीज फोन मत काटना। आप एक बार मुझसे मिल लीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ फिर मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। नहीं मिलोगे? एक नंबर के लालची इंसान हो तुम। उस रात तुम फोन पे क्या बात कर रहे थे? सब कुछ सुना है मैंने। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी दे रहे हो? धमकी समझो या कुछ और, मुझसे अभी मिलो आकर। ठीक है, मैं मिलने आता हूँ।
काम हो गया? गुड। चलो मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। कांग्रेचुलेशंस दादी, लड़की हुई है, आप पन्नानी बन गई। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर आलोक। थैंक यू मम्मी जी, बधाई हो, आप नानी बन गई हैं। आपको भी बधाई। नर्स, क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? या श्योर। थैंक यू। मेरा बच्चा कहाँ है मेरा? किंजल, कहाँ है मेरा बच्चा? क्या बोले? रुक जा, मैं बता। किंजल, सुनो। बच्चा मेरे पास है। कोई मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। किंजल, इसे तुमसे कोई दूर नहीं करेगा। हाँ यार, पहले से सब अच्छा हो रहा है। या आई एम रियली हैप्पी। मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ यार। जी हाँ, जैसे कुछ पता चल जाता है हम जरूर आपको बता देंगे। ठीक है। मम्मी जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई थी? बेटा, वो जो आदमी तुम्हें मार्केट में मिला था ना, वो रोड एक्सीडेंट में मारा था। उसी की पूछताछ के लिए आई थी। लेकिन वो लोग यहाँ क्यों आए थे? मेरा मतलब है, चोर का इस घर से क्या नाता? अब वो यहाँ क्यों आए थे हमें कैसे पता? ये देखो, ये देखो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वेरी गुड। कैसा लगा आपको? हाँ, डोंट वरी, मैं पिला देता हूँ। आजा बेबी, दूध पी लो। वेरी नाइस। पता है पापा ने आपका नाम क्या रखा है? पापा ने आपका नाम प्रिंसी रखा है। कैसा लगा आपको अपना नाम? अच्छा लगा? वेरी गुड। ये देखो, टेडी बेयर। टेडी बेयर से खेलेगा बेबी? ये कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। पूरी रात तो प्रिंसी को खिलाते रहे, तो आज छुट्टी ले लीजिए। अच्छा लगा तुम्हें मेरी फिक्र करते देख, बट डोंट वरी, आई एम फाइन, बल्कि मोर देन फाइन। सुनिए, जल्दी आइएगा।
मेरे प्रिंसी को भूख लगी थी। अभी दूध पी लो। प्रिंसी, 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 क्या हुआ? तुमने बच्चे को मार दिया। पागल हो गई तू? हाँ, पागल हो गई? आज देखो ना कैसी बातें कर रही है। तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। ऐसी बातें मत कर। आलोक क्या आने का वक्त हो रहा है, समझ गई तू? मैंने इसी को मार दिया। किंजल, क्या हुआ? आलोक जी, प्रिंसी, क्या हुआ प्रिंसी को? प्रिंसी, प्रिंसी, प्रिंसी! बेटा, प्रीमेच्योर बेबी थी ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। 7-8 महीने रिस्क तो रहता है। शायद इसकी नसीब में जिंदगी नहीं थी, लेकिन भगवान ने चाहा तो किंजल की गोद फिर से हरी हो जाएगी। अपने मासूम बच्चे को खो देने का दर्द क्या होता है, ये तो वो मां ही बता सकती है। किंजल के लिए तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। इस मौत ने आलोक को भी तोड़कर रख दिया था। वो हर हाल में जानना चाहता था आखिर ये सब हुआ कैसे। डॉक्टर कहाँ है? वो भी नहीं मिल सकते आपसे। आई से डॉक्टर कहाँ है? मुझे उनसे अभी मिलना है। डॉक्टर ओटी में है। मुझे लगा था आपकी डॉक्टर बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन उनकी वजह से मेरा बच्चा मर गया। क्या? अगर बेबी प्रीमेच्योर था तो उसे वेंटिलेटर पे रखना चाहिए था। इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों किया? ये आपको किसने बोला कि बेबी प्री मैच्योर था? बेबी पूरे 9 महीने बाद हुई थी, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी से। नॉर्मल डिलीवरी से? Are you sure? आप अगर चाहो तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट भी दिखा सकती हूँ। किंजल की प्रेगनेंसी अप्रैल में ही पता चल गई थी। ये आपको किसने बोला कि बेबी प्री मैच्योर था? बेबी पूरे 9 महीने बाद हुई थी। भाई आपको एक बात बतानी। कैसी बात? आपकी जिस लड़की से शादी हुई है ना, वो क्या? पहले आप मुझे कंपनी बाग के बगल वाले रोड पे मिले। मुझे आपको कुछ राज बताना। किसका बच्चा था? जवाब दो, किसका बच्चा था वो? तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट थी ना, तो क्यों की मुझसे शादी? क्यों दिया मुझे धोखा? जिस बच्चे को मैं अपना बच्चा समझता रहा वो किसी और का बच्चा था, और बड़ी चालाकी से तुमने मुझे इस बात का पता तक नहीं चलने दिया। किंजल, मेरी बात का जवाब दो, किसका बच्चा था वो? किंजल, 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 मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। किसका बच्चा था? आलोक जी, ये क्या आरोप लगा रहे हैं मेरी बेटी पर? आरोप? नजर आपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप सबके सब झूठे हैं। आप वो आदमी जिसे आप चोर कहती थी, आप ही का ड्राइवर था ना?
वो मुझे आपके बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी कभी नहीं सुनी। बेटा वो बस सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ पता करके आ गया हूं मैं। आप ही ने उसे चोरी के इल्जाम में जेल भिजवाया था ना? क्या दुश्मनी थी उसकी आप? नहीं कि वो मुझे आपके बारे में कुछ बताना चाहता था? अरे बेटा, हाँ मैं मानती हूँ कि वो हमारा ड्राइवर था, लेकिन तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। वो बच्चा तो तुम्हारा ही था ना। अब और कितना झूठ बोलेंगी आप? मुझे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से सब कुछ पता चल चुका है। किंजल अप्रैल में प्रेग्नेंट थी और मेरी शादी किंजल से मई में हुई। अब और झूठ मत बोलिए। और तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो? जवाब दो कि उस बच्चे का बाप कौन था? बेटा, हॉस्पिटल वालों ने शायद कुछ गड़बड़ की है। किंजल बहुत संस्कारी लड़की है। बस कीजिए माँ। और कितना झूठ बोलेंगी आप? शादी से पहले जब प्रेग्नेंट हुई थी तब कैरेक्टरलेस कह रही थी ना आप मुझे, और अब अपना झूठ ढकने के लिए संस्कारी बता रही है। आपको एहसास भी है आपने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि आलोक जी की भी जिंदगी बर्बाद की है। आलोक जी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। ये सच है कि वो बच्चा जगन का था, आपका नहीं। उस जगन ड्राइवर का, जिसे अपना जमाई बनाने में इन्हें शर्म महसूस हो रही थी, इज्जत घट रही थी इनकी। वो आदमी जगन था? भाई आपको एक बात बतानी। कैसी बात? आपकी जिस लड़के से शादी हुई है ना, वो क्या? और वो बच्चा, वो उसका बच्चा था? हाँ लोग, मैं जगन से बहुत प्यार करती थी। हमारे प्यार ने सारी हदें पार कर ली। मैम, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शादी करना चाहता है? शादी करना चाहता है तू? अपने औकात भूल गया तू? ड्राइवर है तू, मेरा ड्राइवर है तू, समझ गया? अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल रखती हूँ, इसलिए तुझे पुलिस में नहीं दे रही हूँ, लेकिन तेरा जीना हराम कर दूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। आप समझने की कोशिश कीजिए, किंजल बहुत वीक है, ये अबॉर्शन नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। बट आई एम सॉरी, मैं क्या, कोई भी डॉक्टर ये रिस्क नहीं लेगी। इसमें किंजल की जान भी जा सकती है। मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने आपसे मेरी शादी करवा दी। मुझे धमकियां दे दे के कि अपनी जान ले लेंगी, इन्होंने मेरी जुबान बंद करवा दी थी आलोक जी। और अब तो मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। क्या बोल रही है तू किंजल? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं तेरे बच्चे को क्यों मारूंगी? हाँ, ये अपने बच्चे की ममता में पागल हो गई। और आप अपने अहम में वैशी बन गई। अपने अहम को बरकरार रखने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं। आप ही ने मारा है ना बच्चे को, आप ही ने मारा है ना बच्चे को। कैसी मां है आप? हाथ नहीं कांपे आपके उस मासूम की जान लेते हुए? बिल्कुल भी दया नहीं आई आपको? आप ही ने जगन को भी मारा है ना? आप ही ने जगन को भी मारा है ना? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये क्या बके जा रहे हो? बकवास कर रहे हो तुम? जब ये बकवास पुलिस को पता चलेगी ना, तो वो खुद ब खुद सारे एविडेंस और प्रूफ ढूंढ निकालेंगे कि बच्चे को किसने मारा है, जगन को किसने मारा है।
सब गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, सबके पर्दे फाश होंगे। किंजल, तो ये सब तुमने कहा, क्या ये सारी बातें तुम पुलिस को बताओगे? हाँ, मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगी। चलो। क्या कहा तूने? तू पुलिस में जाएगी? हाँ। तू पुलिस में मेरे खिलाफ जाएगी? हाथ छोड़ो मेरा माँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। किंजल रुक जा, तू नहीं जाएगी। माजी, माजी ने रोके। किंजल, 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 माजी, किंजल, किंजल सुनो। किंजल, अगर तू पुलिस स्टेशन जाएगी तो मैं खुद को जला दूंगी। मजाक लग रहा है तुझे? मजाक लग रहा है? मजाक लग रहा है तुझे? जला दूं? बोल, जला दूं क्या? अभी जला दूं। एक मासूम बच्चे की जान ली है आपने। कायर हो आप, और कायरों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी जान ले सके। जब ये पाप तेरे पेट में आया था ना, तभी तेरा गला घोट देना चाहिए था। हमारे पीढ़ियों की इज्जत बर्बाद कर दी तूने। क्यों मैं जगन के और तेरे बच्चे की कातिल बनी? क्यों? बस कीजिए। आपको हमेशा अपने खानदान के नाम, आपके खानदान की इज्जत की पड़ी रहती है। इसके पेट में पाप था, उसे खत्म करके हमने इसकी शुद्धि की है। अरे बंद कीजिए धक्के सी बातें। किंजल मेरी पत्नी है, अगर मेरी पत्नी को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। भले ही वो कैसी हो, वो सच्ची है। और वो बच्चा भले ही मेरा नहीं था, लेकिन मैंने उसे अपना माना था। और आपने उसी को मार दिया। आपने एक मासूम की जान ली है। आपके इस घिनौने जुर्म की सजा मैं आपको दिलवा के रहूंगा। जिस इंसान का मन इतना मैला हो कि वो एक मासूम, एक बेकसूर की जान लेने से भी ना हिचकिचाए, वो कौन सी शुद्धि की बात करता है? कैसी जहरीली मानसिकता है ये? कौन सा धर्म, कौन सी परंपरा हमें किसी की जान लेने का हक देते हैं? 67 साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए, लेकिन ये रूढ़िवाद का जहर अब भी हमारे समाज से नहीं गया है। किंजल की मां को जगन और किंजल की बेटी प्रिंसी की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और किंजल की दादी को इस अपराध में शामिल होने के लिए सेक्शन 302 के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। यहां सवाल यह उठता है कि ये कैसी सोच है, जहां हमारे बच्चों के प्रेम करने से हमारी इज्जत घटती है, लेकिन मासूम बच्चों और बेगुनाहों की जान लेने से हमारी इज्जत बढ़ती है। जरूरत है इस आपराधिक और घिनौनी सोच को बदलने की, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी समाज बदलेगा और देश बदलेगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, सोच को बदलें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।